जिसका माइक अनम्यूट है वो कृपया म्यूट कर लें, इससे मेरी आवाज अच्छे से आएगी आप लोगों तक। तो कल तक हम लोगों ने जो देखा, एक कन्या है जो कि आश्रम में लाई गई है ब्रह्मचारी बालकों के द्वारा, और वो कब लाई गई? रात्रि काम कर रहे थे, तो उस विषय करके आपस में चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। तो उसी समय कन्या की आवाज सुनाई पड़ती है और वो कन्या एक छात्र के द्वारा गोद में रख के लाई जाती है, और फिर उस रोती हुई कन्या को बहुत प्रकार से सांत्वना दी जाती, शांत कराया जाता है। और गुरुजी से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। इस कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में वह किसी प्रकार से यह बताती है कि वह पास में ही रहने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। तो उसके साथ क्या हुआ जिसके कारण से वो आश्रम के भाग में चली आई, आश्रम प्रांत में चली आई, क्यों रोई, क्या वजह थी, वो सब कुछ इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। एनाम च सुंदरीम आकल्य कोऽपि यवनतनयो नदी तटात् मातुर्हस्ताद् आक्षिद्य क्रन्दतीम नीत्वा अपससार। यह किसी ब्राह्मण की पुत्री है, और क्या हुआ? एनाम, इसको, सुंदरीम आकल्य, ठीक है, इस कन्या को सुंदरी समझ करके, कोई यवन तनयो, कोई यवन का पुत्र, कोई यवन का पुत्र क्या किया? नदी तटात, नदी के तट पर से, और मातुर हस्तात, नदी के तट पर से, मातुर हस्तात, मातु मतलब माता के, ठीक है, माता के हस्तात मतलब हाथों से, आच्छिद्य, आच्छिद्य मतलब छीन कर, और क्रंदतीम, क्रंदन करती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई इस कन्या को, नीतवा मतलब ले करके, अपससार मतलब भागा। तो कोई मुसलमान, कोई यवन लड़का इसको सुंदरी समझ करके, इस कन्या को बहुत अधिक सुंदरी मान करके, माता के हाथ से छीन करके, और कहाँ से? नदी के तट से माता के हाथ से छीन करके इस रोती चिल्लाती हुई कन्या को लेकर के भागा। फिर से देखते हैं। और ए नाम सुंदरीम आकल्य, सुंदरी समझ करके, ठीक है, सुंदरी महाकल्य, सुंदरी समझ करके, कोई यवन तनयो, यवन का पुत्र, नदी तटात, नदी के तट से, मातुर हस्तात, माता के हाथ से, आच्छिद्य छीन करके, ठीक है, किसको छीन के? एनाम, इसको छीन करके, क्रंदती, रोती चिल्लाती हुई इसको छीन करके क्या किया? नीता मतलब ले करके भागा, छीन कर ले करके भागा। फिर उसके बाद ततः कंचित अध्वानम अतिक्रम्य यावद असिधेनुकाम संदर्श्य विभीषकयास्याः क्रंदन कोलाहलम शमयितुम येष तावद अकस्मात् कोऽपि काल कंबल इव भल्लूको वनान्तादुपजगाम। कह रहे हैं कि तत्, भागा, ठीक है, वो उस कन्या को माता के हाथ से छीन करके भागा। तो क्या हुआ उसके बाद? तथा मतलब उसके पश्चात, किंचित अध्वानम, किंचित मतलब कुछ, अध्वानम मतलब मार्ग को, कुछ मार्ग को अतिक्रम्य, अतिक्रम्य मतलब पार करके। ये जो अध्वानम इत्यादि शब्द है, किंचित इत्यादि शब्द है, इनको अच्छे से आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अध्वानम वगैरह का प्रयोग बहुत बार होता है, ठीक। तो किंचित मतलब कुछ, अध्वानम मतलब मार्ग को, अतिक्रम्य मतलब पार करके, यावत जब तक, असिधेनुकाम, असिधेनुकाम मतलब छुरी, चाकू, संदर्श दिखला करके, विभीषिकया स्या, इसको क्या करना चाहा? डर से, डराते हुए इसको, इसके क्रंदन कोलाहलम, विभीषिकया, विभीषिका मतलब डराते हुए, अस्या, अस्या मतलब इसके, किसके? इस कन्या के, क्रंदन कोलाहलम, क्रंदन के कोलाहल को, रोने के शोर को, शमयितुम ईयेष शांत करना चाहा, तावत तब तक, अकस्मात अचानक से, को अपी कोई, काल कंबल इव भल्लूका,
काले कम्बल के समान का भालू वनांताद उपजगाम, वन के अंताद मतलब भीतर से, उपजगाम मतलब आ गया। ठीक, मतलब कि सबसे पहले वो क्या किया कि इस लड़की को कन्या को सबसे पहले वो माता के हाथ से छीन करके, नदी के तट पर से माता के हाथ से छीन करके वो लेकर के भागा, और कुछ ही दूरी पर पहुंचा होगा कि जो है छुरी दिखला करके वो कन्या बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी। तो इससे क्या था कि उसे डिस्टर्ब हो रहा था। अब भाई ये लग रहा था कि कोई सुन, कोई आवाज न सुन, बहुत ज्यादा इधर उधर लोगों को सुनाई ना दे, कोई चला ना है और कोई उसकी आवाज को सुन करके इस तक पहुंच ना जाए। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने पास से चाकू निकाला, उसको दिखा करके डरा करके सोचा कि इसको शांत करा दें। और जब तक वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, तभी उस समय क्या हुआ, अचानक से कौन आ गया, भालू। हाँ भालू आ गया। कैसा भालू, काले कंबल के समान भालू वन के भीतर से आ गया। अब यहाँ तक बताइए, किसी को कुछ पूछना है, कोई लाइन कोई शब्द? मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। मेरी आवाज सब तक नहीं पहुंच रही, कि किसी एक की प्रॉब्लम है? मैम इधर भी साफ नहीं आ रहा है। अच्छा, इधर भी साफ नहीं आ रहा है, तो अच्छा मतलब ये बताइए कि आपको जो है जितना पढ़ाए हैं अभी आज, तो उसमें कहाँ से प्रॉब्लम है, कौन सी चीज में प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिए। मैम तत् किंचित है ना, वही से। हाँ हाँ, वही से। ठीक। तो मैम हमारा पहली लाइन बहुत अधिक आपका आवाज फंस रहा था पहली लाइन में। मतलब कुल मिलाकर के पूरा पढ़ना है अभी, है ना? नहीं, उसके बाद हम पढ़े हैं बस पहली लाइन। एनाम च मैम सुंदरीम पूरा ही पढ़ा आकर्ण्य, दीजिए। क्या बच्चा? मैम पूरा ही पढ़ा दीजिए, मुझे पूरे लाइन की अच्छे से आवाज नहीं आई है। एनाम च सुंदरीम आकल्य, और इसको जो है किस, इस कन्या को सुंदरी समझ करके, सुंदरीम आकल्य सुंदरी समझ करके, सुंदरी मान करके कोई यवन तनयो, यवन का तनय मतलब पुत्र, नदी तटात नदी के तट से, मातुर हस्तात माता के हाथों से, आच्छिद्य मतलब छीन करके, क्रंदतीम कोलाहल करोती चिल्लाती हुई, को ले करके, नीतवा मतलब ले करके, अपससार, अपससार मतलब भागा। ठीक, फिर उसके बाद तथा उसके पश्चात किंचित मतलब कुछ, अध्वानम मतलब मार्ग को, अतिक्रम्य मतलब पार करके, अब इसके पश्चात कुछ मार्ग को प्राप्त पार करके, यावत मतलब जब तक, असी धेनु काम छुरी को संदर्श मतलब दिखला करके, छुरी को दिखला करके, भीषकया डर से, अस्याह इसके, किसके, उस कन्या के, क्रंदन कोलाहलम शोरगुल को, ठीक है, रोने की चिल्लाहट की आवाज को, शमयितुम, शमयितुम मतलब शांत करना चाहा। शमयितुम में प्रत्यय कौन सा है? तुमुन। तुमुन प्रत्यय। तो शांत करना, ईयेश मतलब चाहा या शांत करने की, ईयेश मतलब इच्छा की, शांत करना चाहा, तावत तब तक, अकस्मात मतलब अचानक से, को अपी मतलब कोई, काल कंबल एव काले कंबल के एव मतलब समान, भल्लू को यानी कि भालू, वनांताद वन अंताद, वन के अंताद मतलब भीतर से, उपजगाम निकल करके आ गया। ठीक है, अभी स्पष्ट है? कोई शब्द, यस मैम। कोई शब्द हो जो ना समझ में आया हो? मैम भीतांत माने क्या बताइए? क्या बेटा? भीतांत। मुझे नहीं समझ में आ रहा, जरा अंडरलाइन कर दो किताब में मेरी, तो मुझे समझ में आ जाए कौन सा पूछ रहे हो। भीतांत मैम। जरा फिर से बोलो तो। अच्छा, वनांताद उपजगाम, ठीक है, वन अंताद, ठीक है, वन अंताद, वन के अंताद मतलब भीतर से, ठीक है, अंदर से, वन के भीतर या अंदर से,
उपजगाम निकल करके आ गया। ठीक है, और कुछ? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। दृष्टवैव यवन तनयो असौ तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकाम इमाम शाल्मली तरु एकम आरुरोह। दृष्टवैव, दृष्टवा एव, दृष्टवा मतलब देख कर ही, इसको इस तरह से कहेंगे देखते ही, किसको? उसको, भालू को देखते ही। दृष्टवैव मतलब देखते ही क्या किया? यवन तनय, यवन पुत्र ने, असौ उसको, किसको? उस कन्या को, तत्रैव त्यक्त्वा वहीं पर, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके। ठीक है, अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय जहां भी लगता है उसके साथ एक क्रिया और होती है, तो उसको छोड़ करके क्या किया? कन्यकाम इमाम त्यक्त्वा, इसको वहीं पर छोड़ करके क्या कर गया? शाल्मली तरु, एक शाल्मली के, एकम शाल्मली, एक शाल्मली के तरु मतलब वृक्ष पर क्या कर गया बच्चा? आरुरोह, आरुरोह मतलब चढ़ गया। चढ़ चढ़ गया। गया। ठीक है, फिर से देखते हैं। यवन तनयो असौ दृष्टवे, उसे देख करके, ठीक है, उसे देखते ही, किसे? भालू को देखते ही, तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकाम इमाम, इस कन्या को, तत्रैव त्यक्त्वा वहीं पर, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके, एकम एक शाल्मली के तरु मतलब वृक्ष पर क्या कर गया? चढ़ गया। एक शाल्मली के वृक्ष पर वह चढ़ गया। ठीक है, फिर आगे। विप्रतनया चेयम पलाश पलाशीर्णे पलाश श्रेणिया प्रविश्य गुणाक्षर न्यायेन इत एव समायाता यावद भयेन पुनरोविदोदितुम आरब्धवती तावद अस्मत् छात्रेणैव आनीता इति। और यह जो कन्या विप्रतनया, विप्र मतलब ब्राह्मण की, तनया मतलब पुत्री, और यह ब्राह्मण की जो पुत्री है वह क्या की? पलाश पलाश श्रेणियाम, पलाश के पलाशी। ठीक है, पलाश के पलाशी अर्थात जो है पलाश का एक पेड़ होता है। ठीक है, तो पलाश पलाशी श्रेणियाम, पलाश के वृक्षों के झुरमुट में, ठीक है, पलाश वृक्षों की श्रेणियाम मतलब झुरमुट में, प्रविश्य मतलब प्रवेश करके, गुणाक्षर न्यायेन, गुणाक्षर न्यायेन से, ठीक है, गुणाक्षर न्याय से, इत एव समायाता, इत एव मतलब यहीं पर, समायाता मतलब आ गई। गुणाक्षर न्याय का मतलब है सीधे अर्थ शब्दों में कहा जाए संयोगवश, ठीक है, बाई चांस यहाँ आ गई संयोगवश। और गुणाक्षर का मतलब ये है कि जैसे घुन होता है और लकड़ी में लगता है, ठीक है, घुन लकड़ी में लगता है तो वो क्या करता है? लकड़ी को खुरचना शुरू करता है, कुतरना शुरू करता है, खाना शुरू करता है। तो उस अवस्था में जब वो मान लीजिए कि उसने कुछ ऐसा खाना शुरू किया लकड़ी को, और कुछ ऐसे ऐसे करते करते उसने एक आकार बना दिया, तो क्या बन गया? ये एट बन गया। ठीक है, या फिर जो है उसने जो है कुछ ऐसा ऐसा बना दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, तो हम कहेंगे कि उसने त्रिभुज बना दिया है। तो यानी कि जो है जैसे कि घुन जो है संयोगवश कोई कुतरते को, लकड़ी को खाते खाते कोई अक्षर बना देता है, उसको कहते हैं गुणाक्षर न्यायन, इसको कहते हैं संयोग। ठीक है, एक शब्द में कहा जाए तो गुणाक्षर न्याय से अर्थात संयोग से कहाँ आ गई? इत एव, इत एव मतलब इधर ही, समायाता मतलब चली आई। और यावद जब तक, भयेन डर से, पुनः फिर से, रोदितुम रोना, आरब्धवती रोना आरंभ की, तावत तब तक, अस्मत् छात्रेण हमारे छात्रों के द्वारा ही क्या कर दी गई? यहाँ पर आश्रम में ले आई गई। हमारे छात्र इसको कहाँ ले आए? आश्रम में लेकर के चले आए। देख लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। सारी बातें ब्रह्मचारी गुरु ने बताई योगी राज को कि ये कन्या कौन है, कैसे आ गई। तो जब योगी राज ने पहली बार समाधि ली थी तो उस समय बहुत ही अच्छा शासन चल रहा था, कोई इस प्रकार की स्त्रियों के बलात्कार की या फिर किसी प्रकार के अपहरण की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती थी।
तो उन्हें ये बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मतलब ये कैसा समय आ गया है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं जो है विक्रमादित्य के समय में भी। अब चूंकि उन्होंने पहली बार जो समाधि ली वो विक्रमादित्य के समय ली, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, योगीराज ने पहली बार समाधि कब ली थी? तो विक्रमादित्य के समय ली थी। ठीक है, फिर पुनः कब जागे थी? नहीं, पहले जो समाधि ली थी वो युधिष्ठिर के समय ली थी, फिर वो विक्रमादित्य के समय जगे और फिर समाधि विक्रमादित्य के समय ली, और फिर अब जाकर के फिर वो समाधि से बाहर आए हैं। तो पहली बार समाधि ली थी युधिष्ठिर के समय उन्होंने। तो देखिए कह रहे हैं तदाकर्ण्य कोप ज्वाल ज्वलित एव योगी प्रोवाच विक्रम राज्ये अपि कथमेष पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवः ततः स उवाच। तद आकर्ण, उसे सुनकर के, किसे सुनकर कि कन्या का अपहरण हुआ है और कैसे उसको चाकू दिखा के डराया गया और फिर क्या सारी चीजें सब कुछ सुन करके, तद आकर्ण, तद मतलब उसको, आकर्ण मतलब सुनकर, कोप ज्वाला ज्वलित, कोप मतलब क्रोध की ज्वाला से, ज्वलित एवं जलते हुए के समान। ठीक है, क्रोध की, कोप की, क्रोध की ज्वाला से ज्वलित एवं जलते हुए के समान योगी प्रोवाच, योगी प्रोवाच मतलब बोले। कौन योगी बोले? आदित्यनाथ ना? यस मैम। यस मैम। मैम क्या बोली है? योगी आपकी बात राज। मुझे समझ में नहीं आई थी, इसीलिए बोली है यार। योगी आदित्यनाथ बोले हैं। नहीं मैम, योगी राज। योगीराज, योगीराज बोले हैं जो कि समाधि से उठ के आए हैं। तो वो योगी बोले, क्या कहे हैं? विक्रम राज्य अपि, विक्रमादित्य के राज्य अपि मतलब विक्रमादित्य के राज्य में, अपि मतलब भी, विक्रमादित्य के राज्य में भी, कथमेश कैसा यह, कैसा यह, पातकमयो, पातकमयो मतलब पापमय, दुराचारणाम उपद्रवः, दुराचारियों का उपद्रव है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और वो जो है क्रोध से जो है जलते हुए के समान योगी राज बोले कि विक्रमादित्य के राज्य में भी दुराचारियों का कैसा पापपूर्ण उपद्रव है। ठीक, तो ततः साउवाच, उनकी योगीराज की इस बात को सुन करके ब्रह्मचारी गुरु बोले। ठीक है, फिर से बताते हैं इसको। तद आकर्ण, इसे सुन करके, कोप क्रोध की ज्वाला से, ज्वलित एवं जलते हुए के समान, योगी प्रोवाच, योगीराज बोले, विक्रम राज्य अपि, विक्रमादित्य के राज में भी, कथमेश कैसा यह, पातकमयो पापमय दुराचारियों का उपद्रव है। ततः साउवाच, इस पर वह ब्रह्मचारी गुरु बोले। ठीक है, इतना क्लियर है आपका? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं महात्मन क्व अधुना विक्रम राज्यम, हे महात्मा, क्व अधुना, अधुना मतलब आज। ठीक है, तो आज यानी कि अब इस समय, विक्रम राज्यम क्व, विक्रमादित्य का राज्य कहाँ है? अब तो विक्रमादित्य का राज्य है ही नहीं, खत्म हो गया। तो ये कह रहे हैं कि अधुना, अब विक्रम राज्यम, विक्रमादित्य मैम का राज्य आपका कहाँ आवाज है? बहुत फंस रहा है। मैम फंस रहा है आवाज। हम्म, क्व अधुना मतलब जो है कहाँ है अब। ठीक है, कहाँ है अब, क्या चीज? मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, मंदिरों में जय जयकार की ध्वनियां अब कहाँ है? मतलब अब कहीं भी मंदिरों में जय जयकार नहीं होती है। फिर कह रहे हैं क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादः, और कहाँ, संप्रति मतलब इस समय, तीर्थों में घंटे का नाद होता है। ठीक है, अब तीर्थों में कहाँ घंटे का नाद होता है? मतलब अब किसी तीर्थ में घंटे नहीं बजाए जाते, घंटों का नाद नहीं होता है, घंटों की ध्वनि नहीं होती है। फिर आगे कह रहे हैं क्व क्व अद्यापि मठे मठे वेद घोषा, और कहाँ आज मठों में, ठीक है, आज मठों में, अद्याप मतलब आज, मठों में वेदों के घोष, वेदों के घोष यानी वेद मंत्रों के घोष कहाँ होते हैं? कहीं नहीं होते हैं। और अद्य, अब क्या होता है? तो अद्य ही मतलब क्योंकि आज,
वेदाह विच्छिद्य, वेदों को विच्छिद्य मतलब फाड़ करके, वीथिषु, वीथिषु मतलब गलियों में, विक्षिप्यन्ते क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। फिर से देखिए, क्व अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, क्व अधुना कहाँ इस समय मंदिर में, मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि होती है, अर्थात नहीं होती है। क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नाद, कहाँ इस समय तीर्थों में घंटे का नाद होता है, अर्थात कहीं भी घंटे का ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। क्व अद्यापि मठे मठे वेद घोषा, कहाँ आज भी मठों में वेद घोष होता है, वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं, अर्थात कहीं नहीं पढ़े जाते हैं। क्योंकि क्या किया जाता है आज तो वेदाह विच्छिद्य, वेदों को फाड़ करके विथिषु विक्षिप्यन्ते, विथिषु मतलब गलियों में फेंक दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? मैम वेद घोष माने क्या बताई हैं? वेदों के घोष मतलब वेदों के स्वर, वेद मंत्रों के स्वर। और फिर उसके पश्चात कह रहे हैं धर्म शास्त्राण उद्धूय धूम ध्वजेषु ध्मायन्ते। हम पूछेंगे अभी शब्दों के अर्थ आपसे। धर्म शास्त्राणी, ठीक है, यहाँ पर संधि हुई है, धर्म शास्त्राणी उद्धूय, धर्म शास्त्रों को उद्धूय मतलब उछाल करके, ठीक है, धर्म शास्त्रों को उद्धूय अर्थात उछाल करके क्या किया जाता है, धूम ध्वजेषु, धूम ध्वजेषु कहते हैं आग को, ठीक है। ध्वजा का मतलब होता है पहचान, चिन्ह, और धुआं, धुआं किसकी पहचान है, आग की। आग की, तो इसीलिए अग्नि को यहाँ पर धूम ध्वजा कहा गया है। तो जो धर्म शास्त्र है उनको क्या किया जाता है, उछाल करके अग्नि में धमायन्ते झोंक दिया जाता है, ठीक है। धर्म शास्त्राणी, धर्म शास्त्रों को उद्धूय मतलब उड़ा करके, उछाल करके, धूम ध्वजेषु अग्नि में धुमायन्ते अर्थात झोंक दिया जाता है। और क्या किया जा रहा है, पुराणानि पिष्टवा, पुराणों को पिष्टवा मतलब पीस करके, पानीयेषु पात्यन्ते जल में गिरा दिया जाता है, जल में बहा दिया जाता है, ठीक है। यानी पुराणों को पिष्टवा मतलब पीस करके, पानीयेषु पात्यन्ते जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। और भाष्याणी भ्रंशयित्वा, भाष्यों को, भाष्य मतलब जैसे कि हमारे वेद हैं उन पे भाष्य लिखे गए हैं, सायण भाष्य, शांकर भाष्य वेदांत पर, तो इस प्रकार के जो भाष्य हैं ऐसे भाष्य ग्रंथों को भ्रंशयित्वा, भ्रंशयित्वा क्या कर दिया जाता है, विनष्ट करके, भ्राष्ट्रेषु भज्यन्ते भाड़ों में भून दिया जाता है, ठीक है। भाड़ जिसमें कि जो है क्या नाम है आपके, जो है क्या पकाए, जो है पकाए जाते हैं, बर्तन पकाए जाते हैं, ठीक है। तो भाड़ों में क्या कर दिया जाता है, भज्यन्ते जला दिया जाता है। और क्या किया जा रहा है इस समय, क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं पर मंदिर क्या कर दिए जा रहे हैं, तोड़ दिए जा रहे हैं। क्वचित मतलब कहीं पर, मंदिराणि मंदिर, भिद्यन्ते तोड़ दिए जाते हैं। और क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते, और कहीं पर तुलसी के वन क्या कर दिए जा रहे हैं भाई, छिद्यन्ते मतलब काट लिए जा रहे हैं, कहीं तुलसी के वन काट लिए जा रहे हैं। क्वचित कहीं पर दारा, दारा का मतलब है दारा सिंह पहलवान ना, दारा का मतलब पत्नी, पत्नी, तो कहीं पर क्या की है, पत्नी का अपहरण कर लिया जाता है, किसी दूसरे की पत्नी का अपहरण किया कर लिया जाता है। और कहीं पर धनानि लुठ्यन्ते, कहीं पर धन को लुठ्यन्ते मतलब लूट लिया जाता है। क्वचित आर्तनादः, कहीं करुण पुकार है, आर्त मतलब करुण पुकार है,
क्वचित रुधिर धारा, कहीं रुधिर की धारा है, कहीं रक्त की धारा बह रही है। क्वचित अग्निदाह, कहीं अग्निकांड हो रहा है, आग लगा दी जाती है। अग्नि निपात, कहीं घर गिरा दिए जाते हैं। इति एव श्रूयते, संधि हुई तेव हो गया है। इति एव, यह ही, श्रूयते सुनाई पड़ता है, और अवलोक्यते दिखाई पड़ता है। कहाँ? परितः, परितः मतलब चारों तरफ, बस यही दिखाई पड़ रहा है और सुनाई पड़ रहा है। बताइए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पहले इधर देख लीजिए, कुछ पूछना है। मैम धातु का क्या होगा? क्या बेटा, एक लोग बोलो पहले। राष्ट्रेशु, यस मैम। राष्ट्रेशु का मतलब है भाड़ में। और कुछ? अच्छा ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमें बता दीजिए। मैम तद आकर्ण, उसको सुनकर, किसको सुन करके? जो अभी जो है बताया ब्रह्मचारी गुरु ने कि ऐसी स्थितियां हैं कि मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, स्त्रियों को अपहरण कर लिया जा रहा है, और हर जगह जो है रक्त की धारा है, और घर गिरा दिए जा रहे हैं, करुण पुकार हो रही है, ये सब बातें सुन करके। तो कह रहे तद आकर्ण, यह सुन करके, दुखितः चकितः च, दुखितः चकितः च, दुखित और चकित होकर के योगीराज उवाच, योगीराज क्या कहे? बोले। ठीक है, योगीराज बोले। क्या बोले हैं? कथम एतत्, कथम एतत् मतलब यह कैसे, एतत् मतलब यह, कथम मतलब कैसे, मतलब उन्हें आश्चर्य हुआ कि मतलब विक्रमादित्य के समय ये सारी चीजें कैसे, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। तो कह रहे हैं आगे, हयः, हयः मतलब कल ही, बीता हुआ कल को हयः कहते हैं, आने वाले कल को क्या कहते हैं? स्व। ठीक है, बीते हुए कल को हम हया कहते हैं, आने वाले कल को श्व कहते हैं, और परसों को कहते हैं परश्वः। ठीक है, आने वाले परसों को कहेंगे परश्व, और बीते हुए जो है परसों को कहेंगे परहयः, और नरसों को कहेंगे, नरसों जो बीत चुका है उसको कहेंगे प्रपरहयः, और जो आने वाला नरसों है उसको कहेंगे प्रपरश्वः। ठीक है, तो कह रहे हैं हयः एव, कल ही तो, ठीक है, कल ही, पर्वतीय, पर्वतीय यान शकान, पर्वतीय शकान, पर्वतीय शकान है यहाँ पर, जब तोड़ेंगे तो होगा शकान। पर्वतीय शकों को विनिर्जित्य, जीत करके, महता महान जय घोषेण, महान जय घोष के साथ, स्वराजधानी अपनी राजधानी में, कौन आए थे? तो कह रहे हैं श्रीमान आदित्य पद लांछनो, श्रीमान आदित्य पद से लांछित मतलब सुशोभित, श्रीमान आदित्य पद से सुशोभित या विभूषित वीर विक्रमादित्य कहाँ आए? स्वराजधानी, अपनी राजधानी में आए। और क्या करके आए? पर्वतीय शकान विनिर्जित, पर्वतीय शकों को जीत करके महान जय घोष के साथ। कब? कल ही। ठीक है, मतलब हम लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं ना, अरे इतना समय बीत गया, ऐसा लगता है कि कल ही की तो बात है कि हम जो है क्या नाम पकौड़ी खाए थे। ठीक, और ऐसा लग रहा है कितने दिन हो गए पकौड़ी खाए हुए। तो वही योगीराज कह रहे हैं कि कथम एतद, यह कैसे, कल ही, कल ही पर्वतीय शकान, पर्वतीय शकों को विनिर्जित जीत करके माता जय घोष, महान जय घोष के साथ स्वराजधानी मायत, अपनी राजधानी में आए थे। कौन आए थे? तो कह रहे हैं वीर विक्रम, श्रीमान आदित्य पद लांछनो वीर विक्रमा, श्रीमान आदित्य पद से लांछित अर्थात विभूषित वीर विक्रमादित्य अपनी राजधानी में कल ही पर्वतीय शकों को जीत करके आए थे। और आगे कह रहे हैं अद्यापि, आज भी, तत् विजय पताका, उनकी विजय पताका, विजय ध्वजा,
ठीक है, आज भी उनकी विजय पताका, विजय की ध्वजा मम मेरे चक्षुषोर अग्रत, चक्षुषो नेत्रों के अग्रत मतलब सामने, समुद्धूयन्त इव मानो फहरासी रही है। ठीक है, मेरी आज भी उनकी वह विजय पताका, विजय ध्वजा मेरी आंखों के सामने क्या क्या हो रही है, फहरा सी रही है। तो कैसे, तो आगे कह रहे हैं अधुना अपि, आज भी तेषाम उनके पटह गोमुखादि नाम, पटह मतलब नगाड़े और गोमुख मतलब तुरही, तुरही एक होता था इस प्रकार के शेप वाला एक वाद्य यंत्र हुआ करता था जिसको लोग बजाया करते थे। ठीक है, तो जो है पटह अर्थात नगाड़ों और तुरही के निनाद। ठीक है, आज भी तेषाम उनके नगाड़ों, पटह अर्थात नगाड़ों और गोमुखी गोमुखादि नाम अर्थात तुरही आदि का निनाद ध्वनि कर्ण शशकुली पूरयति, मानो मेरे कानों के शशकुली, कानों के छिद्र को पूरयति भर रही है। आज भी उनके उन वाद्य यंत्रों की ध्वनि कानों की शशकुली मतलब छेदों को, कानों के छिद्रों को मेरे क्या कर रही है, पूरित कर रही है, भर रही है। तो फिर कह रहे हैं आगे तत् कथम अद्य, तत् तो कथम कैसे, अद्य मतलब आज, वर्षाणाम सप्तदश शतकानि 1700 वर्ष व्यतीतानि व्यतीत हो गए हैं। यह ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है? मैम